माशाअल्लाह के गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा भगवान का, गांधी के कातिल की पूजा और दर्जा पूरे सदन जब तक मैं पढ़ता रहूं उसको ऐसी तालियां बजाइए कि दिल खैराबादी का मिसरा उन हिंदुस्तान के गद्दारों तक पहुंच जाए। इस वक्त जिला मधुबनी के एक तर्जमान खतीब, जिला मधुबनी के एक बेबाक मुकर्रिर और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फख्र के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम सूबों में इस वक्त एक नाम हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया, चाहे बिहार के किसी भी जिले को देखिए, किशनगंज की सरजमीन हो, पूर्णिया की सरजमीन हो या बंगाल की घाटी हो, आप इन तमाम जगहों पर अगर इश्तिहार के जरिए एक जादू जो इस वक्त लोगों की समात को अपने तरफ माइल करने में माशाअल्लाह मुकम्मल कामयाब है और जिनकी तकरीर मुख्तसर, मुदल्लल और बावकार हुआ करती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया शान खिताबत के साथ दाइज पर तशरीफ रखते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि आज का ये मुशायरे का प्रोग्राम, इसमें आपको तअज्जुब हो रहा होगा शायद कि ये मुकर्रिर कैसे आ गए। देखिए सामीन और अच्छे दोस्तों, आपको एक बात मैं बताऊं कि मुशायरे के प्रोग्राम से भी शायरी के जरिए जहां पैगामात पहुंचाए जाते हैं वहां एक मुकर्रिर का होना, एक आलिम का होना जरूरी है ताकि उस प्रोग्राम का मकसद जाये ना हो, वो पैगाम आप तक पहुंचा दे। तो मुख्तसर वक्त में आपके सामने कीमती खिताब के लिए हमारे दरमियान हमारे उस्ताद बल्कि जिला मधुबनी के बेबाक तर्जमान खतीब जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्का-ए राइजुल वक्त बने हुए हैं, बहुत अदब के साथ हजरत मौलाना से मैं दरखास्त करूंगा इन चार मिसरों के साथ इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है और जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। भाई मोबाइल देखिएगा मेरा। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल कासमी चतुर्वेदी दामत बरकातुहुल आलिया से बड़े अदब के साथ दरखास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाए और सामईन के नब्ज को, सामईन के समाज को पहचानते हुए आप अपने कीमती खिताब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्लाह ला नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह وقال تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम नबी मंगलम दुख हरम सुकरम जीवन मंगलम जीवन मिलाता बरो दाता मई है मंगलम है कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जन्म ये दे
बंधु दिया न दे। अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि तो दशरा बिलंबलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरनि पापनिल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेकुट प्राप्ति जपो नामे मोहम्मदम अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारमंतात्मा प्रवेशो शांति परराशा भूति मपास्ते शंदुषम महः प्रथम महः बलवतम महः सुखम महः यदा यदा धर्मशक्ति भारत वेदतानम धर्मस्य जगतम जगत महा यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यम परुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवम तवरयम हरियो यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सोतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता संबानत शस्परिकार कायम शुकरम बर्रन मश्नावरम बाबिदम शुशवा यक अवकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा में इस स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, शायर हिंदुस्तान और नकीब इजलास, सबसे पहले मैं आज के इस पाक और पवित्र सभा में उपस्थित तमाम शुरकाए बज़्म का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबादियां पेश करता हूं कि आपने इस ठंडी जैसी रात के अंदर अपने कीमती लम्हात को आज के पाक और पवित्र सभा के हवाले किया। साथ ही मैं ममनून व मशकूर हूं आज के इस बज़्मे आल इंडिया आलमी मुशायरा को सजाने वाले जितने भी कमेटी के कारकुनान हजरात हैं और खुसूसन जिसकी निस्बत से मेरी हाजिरी हुई है, आली जनाब इज्जत मआब हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद इसराफील साहब अल कासमी और मिथिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आली जनाब बाबू सद्दाम साहब और साथ ही बेहतरीन निजामत कर रहे हैं आली जनाब हरदिल अजीज नकीब हिंदुस्तान जनाबे असलम परवाना साहब। इतना ही नहीं, मैं ममनून व मशकूर हूं तमामी बाशिंदगाने कमलपुर का कि आप लोगों ने एक अच्छे वक्त में अच्छे टाइम में आपने लोगों के अंदर तालीमी बेदारी और 26 जनवरी के मौके से आल इंडिया मुशायरे का आपने जो इनेकाद किया है, इसके लिए मैं तमामी हजरात का ममनून व मशकूर हूं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, हमारे आज के इस बज़्म पुरबहार के अंदर पाक और पवित्र सभा के अंदर कई ऐसे गणमान बुद्धिमान
हजरात इस स्टेज पर जलवाबार हैं। मेरी मुराद आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना लुत्फुर रहमान साहब नदवी जो सरजमीन बाघा से तशरीफ लाए हैं, जनाब मौलवी मोहम्मद हारून साहब, जनाब हैदर साहब उर्फ मुखिया जी, अलावा अजीम मैं तमामी हजरात का नाम तो इस कम वक्त में नहीं ले सकता हूं। जो जर्रा जहां है, चाहे वो स्टेज के मंच पर हो या सामईन की हैसियत से सामने तशरीफ फरमा हो, जो जर्रा जहां है वही अपने आप में आफताब व महताब है। मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं और ये पैगाम आप हजरात तक पहुंचाने जा रहा हूं कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब हवा, जो नफरत की हवाएं चल बसी है, चल चुकी है, और उस हवाओं के झोंकों से न मालूम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन हम एक अपने आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन उम्मती होने के नाते आज के इस बज़्म पुरबहार से, आज के आल इंडिया मुशायरे से एक पैगाम आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। वो मोहब्बत का पैगाम है, वो अखुव्वत का पैगाम है, वो भाईचारगी का पैगाम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चूंकि हम तमाम के तमाम दुनिया में बसने वाले लोग, चाहे वो मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे वो यहूद और नसारा क्यों नहीं हो, चाहे वो सिख और ईसाई क्यों नहीं हो, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंसान होने के एतबार से, मनुष्य होने के एतबार से हर इंसान, हर तमाम के तमाम लोग जो है एक कुंबे के लोग हैं, एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। मेरे दोस्तों, ये अलग बात है कि उस एक फर्द, उस एक इंसान जहां से इंसानी नस्ल चलती है, जिसे हम और दादा आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। मेरे दोस्तों, जिसे हम दादा आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, आप बिरादराने वतन की ग्रंथों को पढ़िए, आप बिरादराने वतन की किताबों को पढ़िए, आपको पता चलेगा उसी आदम को बिरादराने वतन की किताबों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, उनके मजहबी किताबों के अंदर मनु जी कहा गया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो पहली खातून जहां से इंसानी नस्ल चली है, हम और आप माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। आप बिरादराने वतन की ग्रंथों को पढ़िए, आप बिरादराने वतन की किताबों को पढ़िए, आपको अंदाजा होगा, आपको जानकारी मिलेगी उसी पहली खातून को, उसी पहली खातून को जिसे हम और आप माई हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। आप बिरादरान वतन की किताबों को ढूंढिए तो आपको पता चलेगा पहली खातून का नाम शत्रुहा है। पता चला हम लोगों की अम्मा अब्बा एक है। दुनिया में जितने धर्म के लोग हैं, तमाम के पिता और पिता एक हैं, तमाम के माँ बाप एक हैं, हम तमाम के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान हैं। मेरे दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं मिल रहा है तो लाइए एक कटोरी के अंदर एक मुसलमान भाई के खून को लाइए, दूसरी कटोरी के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के खून को लाइए, तीसरी कटोरी के अंदर सिख और ईसाई भाइयों के खून को लाइए, यहूद और नसारा के भाइयों की खून को लाइए। और आपसे मैं नकीब हिंदुस्तान असलम भाई परवाना से कहूंगा कि कई कटोरियां हैं, आप बतलाइए मुसलमान का खून किस कटोरी के अंदर है और हिंदू भाई का खून किस कटोरी के अंदर है। और इतना ही नहीं, सिख भाई का खून किस कटोरी के अंदर है, ईसाई भाइयों का खून किस कटोरी के अंदर है। असलम भाई परवाना नकीब हिंदुस्तान कहेंगे कि मौलाना साहब, ये खून जो है, ये खून धर्म नहीं बतलाता है, ये खून इंसानियत बतलाता है, ये खून जो है इंसानियत बतलाता है। और हम सब एक इंसान की औलाद है, हम सब एक माँ बाप के पुत्र हैं। इसलिए हमारा ग्रुप कह रहा है कि हम सब के माँ बाप एक हैं।
मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे से एक पैगाम लेके जाइए। हमारे सामने जो भी चीज आए, जिस धर्म के जाति के लोग आए, सबका आदर करना है, सबका मान सम्मान करना है, सबकी इज्जत करनी है। हमारे सामने मस्जिद आए, उनका भी एहतराम करना है। हमारे सामने बिरादराने वतन का मंदिर पड़ जाए, उनका भी अदब एहतराम करना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोहब्बत को आम करने की जरूरत है। आज के इस ऑल इंडिया मुशायरे से मोहब्बत के पैगाम को अपने साथ में लेकर जाइए और अपने समाज के अंदर मोहब्बत को तकसीम कीजिए। जहां मोहब्बत ने कुरान सिखाया है, कुरान ने मोहब्बत करने का तरीका और सलीका सिखाया है, हदीस पाक भी मोहब्बत करने को ईमान बतलाती है। वही बिरादराने वतन के एक पंडित महाराज से हम पूछते हैं, बिरादराने वतन के एक पंडित क्या कहते हैं? वो पंडित का भाषा, वो पंडित की जुबान, अगर आप सबकी इजाजत हो जाए तो आप तक ये पैगाम पहुंचा दो। जहां कुरान ने मोहब्बत का ऐलान किया, हदीस मोहब्बत का ऐलान कर रही है, बिरादराने वतन के पंडित महाराज का क्या ऐलान है इजाजत? क्या मैं सुना दूं वो भी? इस धरती पर बसने वाले हैं जितने निशान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, रक्त कहते हैं खून को, रखते सभी का एक ही रखते हैं और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं महान रे मूर्ख, दूजा नहीं महान, और सब है एक समान, हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब है एक ईश्वर के बंदे, सब है ईश्वर के बंदे, आदम की संतान, आदम की संतान। अब ये पैगाम है, अब ये पैगाम है जिस बात के लिए मैं ये दोहा पढ़ा हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर आप मुस्लिम, आप अपने इस्लाम धर्म के एतबार से देख लीजिए तो कितने बिरादरी के लोग हैं। कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई पैठान है, कोई राइन है, कोई अंसारी है, कोई मंसूरी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जहां कुरान ने मोहब्बत का ऐलान किया, अब ये सुनिए पंडित महाराज की जुबानी, ये कबीर दास जी का दोहा है। अब उनका पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाएगी, अरे आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, और बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर इंसान को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। मेरे दोस्तों, जो दुनिया में आया है कल उसे इस दुनिया छोड़ के जाना होगा। जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? गया है या नहीं गया है? जाने वाला है या नहीं है? जाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट, तो धने दौलती और महल दो महल, धने दौलती और महल दो महल,
यहीं जाएंगे छोड़, यहीं जाएंगे छोड़। मेरे दोस्तों, मरने वाला मर जाता है, लेकिन कभी देखे हैं कि अपने साथ में धन और दौलत लेके गया हो? ले गया है? ले गया है? नहीं ले गया है। धन दौलत सब यहीं के यहीं रह जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम लोगों को इस दोहे से एक नसीहत, एक पैगाम लेना चाहिए और इस नसीहत पर अमल करनी चाहिए। मैंने आपके सामने में बहुत सारे मंत्र पढ़ा है, एक मंत्र का खुलासा आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये धर्म इस्लाम एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा हक्कानियत वाला मजहब है। इस मजहब की पहचान और सच्चाई ऐसी है कि दुनिया के अंदर जितने धर्म की किताबें हैं, तमाम किताबों के अंदर मजहब इस्लाम का प्रचार है। मजहब इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। और हमारे नबी, हम सब के नबी, जो मुसलमानों के भी नबी है, जो बिरादराने वतन के भी नबी है, जो हमारे काफिर भाइयों के भी नबी है, जो यहूदो नसारा के भी नबी है, जो पूरे आलम इंसानियत के नबी है, उस नबी के बारे में उसका चर्चा और उनकी तारीफें तमाम ग्रंथों के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मंत्र जो आपके सामने मैं पढ़ा था, कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम सत्यमा संगरम चाकुधारम ला इलाहा हरनि पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति जपो नामे मोहम्मदम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोग क्या बिरादराने वतन के यहाँ एक देवता है जिसे बिरादराने वतन हिंदू समाज उसे कृष्ण महाराज जी के नाम से पुकारते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कृष्ण महाराज जी हैं और वो आपके धर्म की बातें, आपके नबी की बातें वो किस अंदाज में कर रहे हैं, जरा समात फरमाइए। वो कृष्ण महाराज जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, कृष्ण अवतार, ए अर्जुन सुनो सुनो, आने वाले दौर में, आने वाले समय में, आने वाले दौर के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक ऐसा बालक, एक ऐसा अवतार आने वाला है, एक अंतिम महर्षि आने वाले हैं, एक ईश्वर का कल्पना आने वाला है, एक संसार का दाता आने वाला है, एक हम गरीबों का आका आने वाला है। वो फरमाते हैं, ए अर्जुन जानते हो वो कितने पावरफुल आदमी होंगे, वो कितने रुतबे वाले होंगे, वो कितने मर्तबे वाले होंगे और उनकी पहचान क्या होंगी। आगे फरमाते हैं, नियातम वो बहुत ही नरम मिजाज होंगे। ए अर्जुन, वो जो आने वाले अंतिम महर्षि जो इस दुनिया के अंदर विराजमान होंगे, वो बहुत ही नरम मिजाज होंगे। आगे फरमाते हैं, प्रीतम, ए अर्जुन, वो जो आने वाले नबी अंतिम महर्षि जो इस धरती के ऊपर विराजमान होंगे, वो बहुत ही लोकप्रिय होंगे, बहुत ही लोकप्रिय होंगे। आगे फरमाते हैं, ए अर्जुन, वो जो अंतिम महर्षि इस दुनिया में विराजमान होने वाले हैं, वो बहुत ही बलूतम, वो शक्तिशाली इंसान होंगे। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप अपने नबी की तारीख को थोड़ी देर के लिए सामने पढ़िए, सामने लाइए और तारीख से पूछिए कि ऐ तारीख, तू हमें नबी बलवान कैसे थे, नबी शक्तिशाली कैसे थे, तो वो आपको तारीख बताएंगी। लेकिन मैं आपको एक पंडित जी के बारे में, एक पंडित जी से हमने सवाल किया कि आप अपने धर्म के एतबार से एक पैगाम, एक बात हमें बताइए। वो बात क्या है? आपके धर्म के अनुसार शक्तिशाली कौन थे, सबसे बड़े बलवान कौन थे? वो कहते हैं कि राम जी। क्या जवाब दिया? राम जी। हमने कहा वो कैसे? कहा राम जी बलवान इसलिए थे कि जब राजा जनक को जनकपुर के अंदर अपनी पुत्री की शादी रचवानी थी, उन्होंने शर्त लगाया, जो कोई मेरे धनुष को तोड़ देगा उससे अपनी पुत्री की शादी करवाऊंगा। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े पहलवान आए,
लेकिन किसी ने उनके धनुष को तोड़ नहीं सका। राम जी गए, धनुष को उठाए और तोड़ दिए। एक को यूं फेंका, जनकपुर में गिरा, जनकपुर धाम हो गया। एक को यूं फेंका, वो धनुषा में गिरा, वो धनुषा धाम हो गया। उसके बाद हमने कहा और कौन बलवान है, तो कहा हनुमान जी। कहा उनका क्या किरदार है, उन्होंने क्या रोल अदा किया है। वो फरमाते हैं कि जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पेश आई थी तो उन्होंने हनुमान जी को श्रीलंका भेजा। वहां जाकर के हनुमान जी ने संजीवनी बूटी को तलाशी किया, नहीं मिला तो वो पहाड़ ही उठा कर ले आए, इसीलिए वो बलवान है। हमने कहा मेरे धर्म के अनुसार भी एक बहुत बड़े बलवान गुजरे हैं जो बलवान ही नहीं महाबलवान है। फौरन पंडित जी पूछते हैं क्या कारनामा है, कौन सा काम किया है। हमने कहा उसका काम सुनना चाहते हैं तो उसके काम को सुनिए। वो इतने बड़े बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे, एक मर्तबा उंगली से इशारा चांद की जानिब करता है, चांद दो टुकड़े हो जाते हैं। और एक मर्तबा उंगली से इशारा सूरज की जानिब उन्होंने किया, डूबा सूरज को पलटा दिया। वो इतने बड़े बलवान थे। उसी को शायर ने शेर के अंदाज में क्या नक्शा खींचा है। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। अरे हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं। शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक ही चांद शक, चांद शक ही चांद शक, चंदा आसमान पे दो पारा हो गया। बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक मर्तबा का वाकया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जानू मुबारक पर आराम फरमा रहे थे। मेरे दोस्तों ये असर के वक्त, असर से पहले की बात है, ये असर से पहले की बात है। असर का वक्त होता है, आजान होती है, आजान हो गई। हजरत अली सोचने पर मजबूर हो गए कैसे हम अल्लाह के नबी को दे। अगर हम जगाएंगे अल्लाह के नबी को दिक्कत होंगी, तकलीफ पहुंच जाएंगी। हजरत अली जगाते नहीं है। वक्त गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। अल्लाह के नबी असर की नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा हो गया कि सूरज डूब जाता है और अल्लाह के नबी की आंख खुलती है। कहा अली क्या बात है, क्या बात है, अंधेरा सा आ गया, मगरिब का वक्त, मगरिब का टाइम हो गया, क्या बात है, क्यों नहीं जगाया। कहा अल्लाह के नबी आपको मैं इसलिए नहीं जगाया, आपको तकलीफ हो जाती। अच्छा ये बतलाओ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदा नमाज पढ़ोगे या कज़ा नमाज पढ़ोगे, अदा नमाज पढ़ोगे या कज़ा नमाज पढ़ोगे। हजरत अली ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अरे हम कज़ा क्यों, जब अदा है, अदा हमें मिल रही है तो हम कज़ा नमाज क्यों अदा करेंगे, हमको तो अदा ही चाहिए। अल्लाह के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सूरज की जानिब उंगली का इशारा करते हैं, डूबा सूरज पलटा है और असर का वक्त होता है। अल्लाह के नबी हजरत अली ये दोनों मिलकर के असर की नमाज अदा किया। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। अबू जहल एक पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है, सोच रहा है आज मोहम्मद को, आज भतीजा को एक ऐसा सवाल करेंगे, अगर वाकई ये अल्लाह का नबी होगा मेरे सवाल का जवाब दे देगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अबू जहल ने क्या किया, चंद कंकरियां हाथ में लिया
और जब अल्लाह के नबी नजदीक आते हैं वो अबू जहल बोलता है, ऐ मोहम्मद, ऐ भतीजा, अपने आप को बहुत तू नबी होने का दावा करते हो, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर तूने बतला दिया मेरी मुट्ठी में क्या है, मैं हकीकत में तुम्हें नबी मान लूंगा। अल्लाह अब हजरत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं, कहा आप वाकई हकीकत बोल रहे हैं, अगर मैं बतला दूं आपकी मुट्ठी में क्या है तो आप मुझे अल्लाह के नबी मान लेंगे। अबू जहल ने कहा मान लूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली से इशारा अबू जहल की मुट्ठी की जानिब कर रहे हैं तो कंकरियों ने पढ़े डाला। बोलिए आप लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह, कंकरियों ने पढ़े डाला, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आइए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुजज़ा सादिर होने के बाद एक मर्तबा वो कहता है कि इतने सारे काम तो तू दिखला दिए, लेकिन भतीजा अगर तुम वाकई अल्लाह का नबी है तो एक और काम करके दिखला दे। अगर तू कर दिया ये काम इंसान नहीं कर सकता है, जो अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी और पैगंबर होगा वही कर सकता है। कहा चचा जान बोलिए, हुक्म कीजिए, काम क्या है। कहा ये जो चंद्रमा है, ये जो चांद है, इस चांद को अगर दो टुकड़े कर डालोगे हम तुम्हें वाकई में अल्लाह का नबी मान लेंगे। कहा कि ठीक है, आप अगर मेरे इस बात पर, मैं अगर इस पर अमल दरामद आ गया, अगर मैं इस काम को दिया तो क्या हमें आप अल्लाह का नबी मान लेंगे। कहा भतीजा मान लूंगा। उंगली से इशारा चांदी के जानिब सारे इंसान करते हैं। अरे उंगली से चांदी को दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। अब आइए इन्हीं तीनों मोजेज़े को शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरे दोस्तों, हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं और शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। अरे चांद शक ही चांद शक, चंदा आसमान पे दो पारा हो गया, बातिल का गुरूर पारा हो गया। दौर नबी जब आशिकारा हो गया, बातिल का गुरूर पारा हो गया। अलगर्ज दोस्तों बुजुर्गों, वो कृष्ण महाराज जी कहते हैं, वो उत्तम, वो जो अंतिम महर्षि इस रूए जमीन पर विराजमान होंगे, उनकी एक पहचान ये होंगी, वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान होंगे, वो बहुत ही शक्तिशाली इंसान होंगे। आगे फरमाते हैं, ओ अर्जुन जानते हो वो जो इतने बड़े महान दुनिया में तशरीफ लाएंगे वो कितने मर्तबे वाले होंगे, कितने रुतबे वाले होंगे, आपको पता है? तो सुन लीजिए मेरे दोस्तों, वो फरमाते हैं वो इतने बुलंद आली मकाम वाले होंगे, जब इस रूए जमीन के ऊपर आएंगे, चाकू धर्म उनके 4 धर्म रक्षक होंगे, उनके 4 यार होंगे, चाकू धर्म उनके 4 दोस्त होंगे, 4 साथी होंगे, 4 धर्म रक्षक होंगे। पूछिए स्टेज के उलमाए किराम को, जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपके 4 यार थे या नहीं? एक यार का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे यार का नाम सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे यार का नाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चौथे यार का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चाकू धारम उनके 4 यार होंगे। आगे फरमाते हैं, ला इलाहा पापन, ए अर्जुन वो जो अंतिम महर्षि
इस दुनिया में आएंगे, इस जमीन पर विराजमान होंगे, वो ईश्वर की जानिब से एक पैगाम लेके आएंगे, एक संदेश लेके आएंगे। वो संदेश क्या होगा? ला इलाहा पापन, वो संदेश होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ऐसा संदेश होगा, ऐसा कलमा लेकर के वो तशरीफ लाएंगे कि जो भी दुनिया का पापी, जो भी दुनिया का गुनहगार इस कलमे को एक बार अध्ययन करेगा, एक मर्तबा पढ़ लेगा, हर नी पापन, उसके तमाम के तमाम पाप मिट जाएंगे, उसके तमाम के तमाम पाप खत्म हो जाएंगे। वो ऐसा पावरफुल कलमा लेके, ऐसी शरीयत लेके, ऐसा पैगाम लेके इस दुनिया के अंदर विराजमान होंगे। आगे फरमाते हैं अर्जुन जी से कृष्ण जी कह रहे हैं कि ओ लोगो, ओ अर्जुन और ऐ दुनिया के लोगो, सुनो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, अगर तुम स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो, अगर तुम बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम स्वर्ग में चले जाए, तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से काम चलने वाला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह से सिर्फ काम नहीं चलेगा, गुनाह माफ हो जाएंगे, गुनाह मिट जाएंगे। लेकिन अगर तुम स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, जपो नामे मुहम्मद, तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मिलाना होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ पढ़ेंगे तो गुनाह माफ होगा, लेकिन डायरेक्ट जन्नत में नहीं चले जाइएगा, बल्कि उसमें जाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आना होगा, अपने नबी को मानना होगा। अगर आप अपने नबी अंतिम महर्षि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन रहे हैं, उसकी गुलामी में आ रहे हैं, उसकी बताई हुई जिंदगी को अपने तर्ज अमल में ला रहे हैं, तो जपो नामे मुहम्मद, आप जन्नती हो जाएंगे, आप स्वर्गीय बासी हो जाएंगे। बस दो शेर कह करके, चूंकि पुर्जा मेरे सामने में आ गया है, असल में हालात के ऊपर बोलना चाह रहा था, आज मैं हालात के ऊपर बोलना चाह रहा था, आज मैं सऊदी अरब के ऊपर बोलना चाह रहा था। आज वो सऊदी अरब जो आले सऊद है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये आले सऊद नहीं, ये आले यहूद हो चुका है, ये आले यहूद हो चुका है। यहूदियत को उन्होंने 74 साल में 70 साल तक छुपाए हुआ था। ये 4 साल के अंदर, जब 17 के अंदर बिन सलमान की हुकूमत आती है और मुस्लिम दोशीज़ाओं के चेहरे से जब वो पर्दे को खत्म करते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि यहूदियत के एक अहकाम को मुल्क अरब के अंदर नाफिज करने लगते हैं, और इतना ही नहीं 4 साल में जब उसकी मुखालफत नहीं हुई तो वो हद से तजावुज करता चला गया, इतना ज्यादा तजावुज कर गया मेरे दोस्तों कि लीजिए अब तबलीग के ऊपर बैन लगा दिया, तबलीगी जमात के ऊपर बैन लगा दिया। सऊदी अरब में आप कोई जलसा नहीं कर सकते हैं, सऊदी अरब में कोई दीन की तालीम नहीं दे सकते हैं, अगर आपने दे दिया आपको डायरेक्ट फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, आपको फांसी दे दी जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो इस मौजू के ऊपर बोलने के लिए आया था, लेकिन मुझे हुक्म मिला था कि नहीं, पहली बार आपकी हाजिरी हुई है, चतुर्वेदी के ऊपर बोलिएगा। समय मुझे फकत आधा घंटा दिया गया था, चूंकि ऑल इंडिया मुशायरा होना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आपके सामने में सऊदी अरब के बारे में, कि सऊदी अरब आज से 74 साल पहले ये सऊदी अरब नबी का गुलाम था, जिस वक्त के खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत सरजमीन हिजाज के अंदर थी। उस वक्त सऊदी अरब नहीं बना, 2 खानदान के लोगों ने, एक खानदान का नाम आले सऊद होता है, दूसरे खानदान को आलुश शेख कहा जाता है, जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब होते हैं।
1948 ईस्वी के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इन दोनों खानदान वालों ने अमेरिका की ताउन से, अमेरिका की मदद से ये खिलाफत उस्मानिया का ईंट से ईंट बजा देते हैं और मुसलमानी हुकूमत को के तख्तो ताज को उन्होंने छीन लिया, उन्होंने खत्म कर दिया। और आले सऊद और आल शेख ये दोनों खानदान वालों ने सऊदी अरब के अंदर अमेरिका की ताउन से, यहूदी की ताउन से वो तख्ता नशी पर बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बस 5 मिनट, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है मेरे दोस्तों, सन 1948 के अंदर ये हुकूमत में आते हैं। सबसे उस वक्त मुल्क अरब का नाम सरजमीन हिजाज था, उस वक्त मुल्क अरब का नाम सरजमीन हिजाज था। लेकिन जब ये आल शेख और आले सऊद की हुकूमत आई, सबसे पहले सरजमीन हिजाज का नाम बदला, जिसका नाम सरजमीन हिजाज था। एक खानदान जो आले सऊद है, अमेरिका का हुक्म हुआ अपने आबा व अजदाद के नाम पर सऊदी अरब का नाम रखो। उन्होंने सरजमीन हिजाज से बदल करके, और आले सऊद खानदान से ये लोग आते थे, उन्होंने अपने खानदान, अपने आबा व अजदाद के नाम पर सऊदिया अरबिया का नाम रखा, सऊदिया अरबिया। खानदान के लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, मेरे दोस्तों अमेरिका ने कहा, यहूदी ने कहा, अभी तक तुम लोग अरब के अंदर अहले सुन्नत वल जमात मसलक को मानते थे, अब इस मसलक से काम करने वाला नहीं है, मसलक को चेंज करो और अपने खानदान के नाम पर मसलक को खड़ा करो। चुनांचे उन्होंने अब एक मसलक खड़ा किया, एक मसलक जो अहले सुन्नत वल जमात से हट करके एक मसलक खड़ा किया, वहाबी मसलक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वहाबी ये 1948 से परवान चढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया को सऊदी ने बर्बाद किया, यहूदी ने बर्बाद किया सऊदी को, और सऊदी ने बर्बाद किया पूरे आलम में इस्लाम के मुसलमानों को। आज वहां फहाशी हो रही है, आज वहां कदम कदम पे शराब खाने खोले जा रहे हैं, आज वहां रंडियों को ला करके और नचाया जा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए मैं इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ने मौका दिया तो यह बात आपके सामने रखूंगा। अफसोस और दुख हो रहा है, अरे तू इधर उधर की न बात कर, ये बता ये काफिला लुटा है क्यों? तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला लुटा है क्यों? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और मेरे रसूल पाक की सुन्नत को छोड़कर, मेरे रसूल पाक की सुन्नत को छोड़कर काफिर के जैसे जिसके गुनाहे जुमूद है, तैबा की पाक धरती पे बनवाए फिल्म हाल, आले सऊद हो नहीं सकता यहूद है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।